अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, अब्जॉर्प्शन एंड ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने पढ़ लिया था, एलिमेंट्री केनाल हम पढ़ रहे थे जिसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ चुके थे। जितना भी फूड हम इनटेक करते हैं उसकी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन तक होती है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो रेसिडुअल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आगे हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका एक फर्स्ट पार्ट होता है, देन असेंडिंग कॉलन। कॉलन आगे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सीकम के बाद यहाँ तक सीकम होगा, देन इसका पार्ट होगा कॉलन और रेक्टम। रेक्टम आता है। तो सीकम सीकम के बाद कॉलन वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये है असेंडिंग कॉलन, देन ट्रांसवर्स कॉलन एंड देन डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, उसके बाद रेक्टम और एनस। अब सीकम के पास यहीं पे एक ब्लाइंड एंड होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। After the digested product of our bite has been absorbed in blood, the remaining mass enters large intestine. तो small intestine में जितनी digestion होनी होती है वो हो जाती है, उसके बाद जो remaining mass होता है, remaining product होता है, वो large intestine में enter हो जाता है। It has three parts: cecum, our pouch that forms a T junction with small intestine। ठीक है, तो cecum connect होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, टी जंक्शन बना रहा होता है। उसके बाद इसका आ जाता है पार्ट कॉलन एंड रेक्टम। तो ये था सीकम, ठीक है, जो टी जंक्शन बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, इसके थ्रू यहाँ से अटैच होता है टी जंक्शन, यहाँ टी टाइप शेप होगा। ठीक है, टी टाइप जंक्शन ये देखें, ये जो नज़र आ रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होगा। उसके बाद कॉलन है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और रेक्टम है। From colon, water is absorbed into blood. As water is absorbed, the solid remains of food are called feces. अब कॉलन में जितना भी फूड होगा उसमें जितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में। ठीक है, कॉलन से अब्जॉर्प्शन होगी वाटर की इनटू ब्लड। अब जो रिमेनिंग मैस बचेगा वो सॉलिड होगा क्योंकि वाटर तो उसमें से अब्जॉर्ब हो चुका है, और उस फूड मैस ऑफ फूड को क्या कहेंगे, उसे हम फीसिस कह देंगे, जो वेस्ट होगा। ठीक है, फीसिस मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, स्लग्ड ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बाइल पिगमेंट्स एंड वाटर आर आल्सो पार्ट ऑफ फीसिस। अब फीसिस क्या होते हैं कि आपकी बॉडी में जो आपने फूड इनटेक किया उसमें वो फूड जिसकी डाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, जिसकी डाइजेशन आपके स्टमक ने, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ने नहीं की, जो अनडाइजेस्टेड मैटर था, उसे हम क्या कह देंगे, फीसिस। उनमें बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, स्लग्ड ऑफ सेल्स भी होंगे। ठीक है, आपके एलिमेंट्री कैनाल के वो सेल्स जो डेड हो गए और जो स्लग्ड ऑफ हो गए वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। बाइल पिगमेंट्स भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, और वाटर ईटीसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होंगी फीसिस में। Feces are temporarily stored in rectum which opens out through anus. अब feces स्टोर कहाँ पे होंगे, रेक्टम में स्टोर होंगे। तो टेम्परेरीली फीसिस यहाँ पे रेक्टम में स्टोर होंगे, पूरी लार्ज इंटेस्टाइन से पास करके रेक्टम में स्टोर होंगे, और एनएस के थ्रू विच इज़ आउटसाइड ओपनिंग ऑफ योर बॉडी, तो एनएस के थ्रू आप उसे क्या कर देंगे, एक्सक्रीट आउट कर देंगे। Under normal conditions, when the rectum is filled up with feces, it gives rise to a reflex and anus is open for defecation. तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब रेक्टम फिल हो जाता है फीसिस से, तो आपको एक रिफ्लेक्स फील होता है कि जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स होता है कि जो आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट है, जो फीसिस है, उसको स्क्रीट आउट करना। दिस रिफ्लेक्स इज कॉन्शियसली इनहिबिटेड इन अडल्ट बट इन इन्फेंट्स इट इज़ कंट्रोल्ड इनवॉलंटरीली। तो अडल्ट्स की अगर बात करें तो वो इसे इनहिबिट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्शियसली से कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि अगर इन्फेंट्स की बात करें, जो बच्चे हैं, ठीक है, जो वॉलंट्री एक्शन अभी नहीं करते, उनमें ये इनवॉलंट्री होता है। ड्यूरिंग ग्रोथ चाइल्ड लर्न्स टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलंट्री कंट्रोल, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है वो इसे कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं, वॉलंट्री एक्शन में ला रहे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ लीवर। तो हमारी बॉडी में लीवर का क्या फंक्शन है, क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ये देखते हैं। अगर जनरली लीवर की बात करें तो ये एक ग्लैंड है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, और मल्टी लोब्ड होता है, मीन कि जिसकी बहुत सारी लोब्स हैं। ठीक है, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, इट इज़ मल्टी लोब्ड एंड डार्क रेडिश इन अपीयरेंस। लिवर की बात करें तो ये है लिवर हमारी बॉडी का, ठीक है, मल्टी लोब्ड होता है। ये इसकी राइट लोब ऑफ लिवर है, और लेफ्ट लोब, राइट लोब जो होती है वो लार्जर होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। ठीक है, और लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। इट लाइज विनिथ
द डायफ्राम ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, और ये एब्डोमेन की राइट साइड पे होगा डायफ्राम के नीचे. इट इज़ इन एन अडल्ट ह्यूमन इट वेज अबाउट 1.5 kg एंड इज द साइज ऑफ अ फुटबॉल. अगर अडल्ट ह्यूमन में बात करें तो इसका वेट कितना होगा, 1.5 kg होगा और फुटबॉल के साइज का होगा. A pear-shaped greenish yellow sac gallbladder lies along the right lobe of liver on ventral side. तो इसकी वेंट्रल साइड पे पियर शेप, ठीक है, पियर शेप सैक प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं. और वेंट्रल साइड पे होता है, मीन नीचे वाली साइड पे होता है, इसके नीचे प्रेजेंट होता है गाल ब्लैडर, राइट साइड पे, राइट लोब के नीचे. अच्छा, अब जो गाल ब्लैडर प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या होता है वहाँ पे प्रेजेंट होने का. लीवर जो होता है ना मेनली सिक्रिएट कर रहा होता है बाइल. अब लीवर जो बाइल सिक्रिएट करेगा वो गाल ब्लैडर में टेम्परेरीली स्टोर होगा, और जैसे ही डाइजेशन में हमें बाइल की ज़रूरत होगी तो गाल ब्लैडर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उस बाइल को रिलीज़ कर देगा स्टमक में. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अभी लीवर की यहाँ पे. तो लीवर के नीचे हमने गाल ब्लैडर की बात की. तो लीवर जो भी बाइल बनाएगा वो गाल ब्लैडर में स्टोर होगा. जब डाइजेशन हो रही होगी तो गाल ब्लैडर इज कनेक्टेड होगा विद स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. और जब डाइजेशन हो रही होगी तो गाल ब्लैडर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो बाइल होगा उसे सिक्रिएट कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. और वहाँ से उसकी डाइजेशन हो जाएगी, फूड की डाइजेशन होगी. बाइल हेल्प करेगा फूड की डाइजेशन में. और जो बॉयल होता है, ये देखें यहाँ से इसकी कनेक्शन हो रहा है, ये कनेक्टेड होता है विद ड्यूडिनम, ड्यूडिनम विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. और ये जो यहाँ से इसका कनेक्शन है इसे हम क्या कहेंगे, बाइल डक्ट कहेंगे, ठीक है. बाइल डक्ट के थ्रू ये कनेक्टेड होगा. लीवर सिक्रिएट बाइल विच इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, जो भी हमने बात कर ली, ठीक है. गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाइल इज रिलीज इनटू ड्यूडिनम थ्रू कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू बाइल ड्यूडिनम में रिलीज हो जाएगा. बाइल हैज नो एंजाइम बट कंटेन बाइल सॉल्ट फॉर द एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. तो बाइल के पास कोई इंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इसके पास सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, लिपिड की एमल्सिफिकेशन करवाते हैं, ठीक है. उसकी मिक्सिंग करवा देते हैं, इसके लिपिड ड्रॉपलेट्स की सेपरेशन करवाते हैं, ठीक है. तो लिपिड्स क्या करवाएगा, एमल्सिफिकेशन करवाएगा, हेल्प करेगा डाइजेशन में लिपिड्स की, ठीक है. स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करके लिपिड्स की डाइजेशन में हेल्प करेगा ताकि जो इंजाइम्स हैं वो लिपिड्स पे अटैक कर सके. It helps the lipid digesting enzyme to attack on lipids. Beside digestion, liver carries out a number of other functions, some of which are summarized here. अब एक तो लीवर जो बाइल सिक्रिएट करके डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, इसके अलावा भी लीवर के बहुत से फंक्शन होते हैं, वो देखते हैं. उसमें पहला आ जाता है रिमूव्स अमाइनो एसिड फ्रॉम अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड. डी एमिनेशन करवाता है, मीन के अमाइनो एसिड के साइड पे जो अमाइनो ग्रुप अटैच होता है उसको रिमूव करवा रहा होता है. कन्वर्ट करता है अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में विच इज़ यूरिया, ठीक है. अमोनिया की लेस टॉक्सिक फॉर्म क्या है, यूरिया. तो उससे कन्वर्ट करता है अमोनिया से यूरिया में. डिस्ट्रॉय करेगा ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को. मैन्युफैक्चर करेगा ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को, कॉल्ड फाइब्रिनोजिन जिसे कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ठीक है. कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड विच व्हेन रिक्वायर्ड ब्रेक कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन व्हेन रिक्वायर्ड ब्रेक्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, लेकिन जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो ये ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करेगा. कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इनटू लिपिड्स एंड प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ठीक है. तो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को लिपिड्स में भी कन्वर्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है. प्रोड्यूसेस हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. स्टोर्स फैट soluble vitamins A, D, E and K and mineral iron and such as iron. उसके अलावा फैट soluble vitamins जो होते हैं जैसे A, D, E और K है, इनको स्टोर करता है और मिनरल आयंस को स्टोर करता है. जैसे आयरन की बात कर लें तो आयरन भी एक मिनरल आयन है, इसे